बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्ट क्रिकेट के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर बात की जाए पवेलियन की, जो होम टीम और अवे टीम के लिए बनाया जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक नई तर्ज पे, उसका काम जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंप्लीट होने के करीब है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और दूसरी जानिब आप जावेद अख्तर इंक्लूजर में जो 12 वीआईपी बॉक्सेस बनाए गए हैं, उनका काम भी तकरीबन 80 to 85% कंप्लीट हो चुका है। 85% इसलिए कंप्लीट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क था, या इसके अलावा गिलास लगना था, इसके अलावा जो रूफ़ का काम था वो भी तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जस्ट फिनिशिंग रह गई है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आप इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजर देख सकते हैं कि किस तरह ग्रीन लैश इसका ग्रास हो रहा है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का वेदर ही ऐसा है। जैसे ही फेब स्टार्ट होगा तो ये ग्रास चैंपियन ट्रॉफी से कबल बिल्कुल ही ओके हो जाएगा। दूसरी जानब आप जावेद अख्तर इनक्लूजर के नीचे देख सकते हैं कि जो पिलर्स का इजाफा किया गया है, ताकि रूफ पे जो वज़न पड़ेगा, जो शायकीन क्रिकेट बैठेंगे, वीआईपीज बॉक्सेस होंगे, उनका वज़न उठाने के लिए इसको मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। दूसरी जानब आप अज़हर महमूद इनक्लूजर के मनाजर भी अपनी स्क्रीन पे बराह रास्त देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जो काम है वो भी काफ़ी हद तक तकमील के आखिरी मराहल में पहुँच चुका है, क्योंकि इस पे जो रूफ़ लगने का काम था या सामने से गिलास था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट एक वॉल की शक्ल जो दी जा रही है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा पोल, जो एलईडी फ्लड लाइट के पोल हैं, वो भी तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा जस्ट इस पे पेंट का काम बाकी रह गया। अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग की कुछ इस तरह की मनाजर आपके सामने हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी जारी है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 5 फेब तक तकरीबन से तकरीबन ये सारा कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। 30 जनवरी की डेडलाइन इसलिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को दी गई है क्योंकि वहाँ पे 3 मुल्की सीरीज़ खेलनी जानी है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। जबकि दूसरी जानब आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ये मरला आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पेंट का काम है वो हो चुका है। जबकि जावेद अख्तर इनक्लूजर की ये बैक साइड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाल का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जबकि अज़हर महमूद इनक्लूजर वाली आपने बिल्डिंग देखी थी, वहाँ पे जो काम है वो अभी भी जारी था, लेकिन इसके नीचे भी जो पिलर्स हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, और जहाँ पे जस्ट कंक्रीट का काम बाकी है। और जहाँ पे कंक्रीट जैसी होगी तो ये भी एक तरह से अज़हर महमूद इनक्लूजर भी 100% रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप कचरा देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो फिनिशिंग है वहाँ पे इसको फाइनल लुक दी जाएगी। तो इस तरह ये पार्ट भी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्डिंग की अगर मजमूई तौर पे सूरत हाल देखी जाए तो इसका जो वर्क है अभी भी रहता है। आप इसको अभी भी तकरीबन ये नहीं कह सकते कि ये 100% हो गया, ये 80+ है। ये 80+ से भी अभी तक कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पवेलियन एंड की होम टीम होगी और अवे टीम ने जहाँ पे बैठना है, यहाँ पे एक स्टेयर्स बनेंगी, जहाँ पे चेयर्स लगेंगी और वीआईपी इंक्लूजन यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इस सूरत हाल में इस वक्त अगर बात की जाए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये काम है। अदरवाइज़ जो चेयर्स का काम है या फैंस पे पेंट होना था वो तकरीबन का तकरीबन आप वीडियो में भी आगे देखेंगे कि तकरीबन हो चुका है। जो दूसरे मरले में आप सब लोगों की यही होती थी रिक्वेस्ट के किस तरह ये कंप्लीट किया जाएगा दूसरा वर्क ग्रास का। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का वेदर ही ऐसा होता है कि जनवरी और दिसंबर में ये थोड़ी सी इसकी कंडीशन नॉर्मल होती है, लेकिन बाद में ये फेब तक ठीक हो जाता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के भी ताज़ा तरीन मनाजर आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी का ये मनाजर जो आप मैं अभी ये ग्रास का तज़किरा करा था आपसे, ये देख सकते हैं कि किस हद तक जो ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है ग्रास। बिल्कुल ही ये वेदर थोड़ा सा रावलपिंडी इस्लामाबाद का इसी तरह का होता है। जैसे चेंज होगा तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसमें बिल्कुल ही कोई रुकावट नहीं है। अभी तो खैर कज़ाफ़ी स्टेडियम जिस तरह अपग्रेड किया गया है और उसकी रेनोवेशन की जाए गई है तो वो सबसे बेहतर मुझे वही लग रहा है। लेकिन स्टिल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप बैठ के मैच को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कराची की तरह जंगले या इस तरह का कोई माहौल नहीं है। कराची को भी खैर अब तो काफ़ी अपडेट किया गया है मज़ीद, लेकिन हो सकता है कि चैम्पियन ट्रॉफी के बाद मज़ीद जो उसकी लुक है चेंज हो जाए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की मीडिया एंड की बिल्डिंग
आपकी स्क्रीन के सामने है। ये बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त, बहुत ही क्योंकि ये इस पे प्रॉपर पेंट हो चुका है और इसकी जितना भी रेनोवेशन का काम था कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से इसका आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ओके हो चुकी है। ये अज़हर महमूद इनक्लोजर की मनाज़र आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप वीआईपी बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी 10 से 12 वीआईपी बॉक्सेस हैं और एक अलग सी जो फीलिंग होगी, आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो दोस्त पहले से मैचेस देख चुके हैं और लेकिन अब देखेंगे, क्योंकि पहले तो ये होता था, मैं खुद 4 से 5 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देख चुका हूँ। तो पहले यही होता था, कभी हम स्टेयर्स पे बैठते थे या कभी हमें शादी वाली चेयर्स पे बैठना पड़ता था, लेकिन अब तो प्रॉपर जो चेयर्स लगी हैं उनको पेंट कर दिया गया है और जो उनका एक अलग किस्म का माहौल है। और जब हम वीआईपी बॉक्सेस देखेंगे तो एक अलग लेवल का माहौल होगा। रावलपिंडी क्रिकेट के लिए फैंस के लिए यही है कि जैसे ही आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के टिकट्स आते हैं, आपने फौरी तौर पे बुक कर लेने हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्राउड होता है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होता है। अभी तो लाहौर की कैपेसिटी बढ़ गई है और कराची में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मिला जुला क्राउड होता है, लेकिन रावलपिंडी का वैद स्टेडियम है जहाँ पे टिकट जैसे ही, चाहे वो टेस्ट की हो, T20 को, इवन कि जो नेशनल हमारे कप्स हो रहे होते हैं, पाकिस्तान कप हो गया, बैरिया कप हो गया, इस तरह के वहाँ पे भी टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टिकट्स की अपडेट आती है मैं भी आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब से ये होगा कि आपको टिकट्स कहोगे जैसे ही और टीम्स आती हैं, चैम्पियन ट्रॉफी, सैम मुल्की सीरीज़, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़, जो भी अपडेट होती है वो आपको लम्मा बलम्मा आपको मिलती रहेगी। मज़ीद अपडेट ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पिलर्स का काम है वो जारी है और यहाँ पे जस्ट इन्होंने कंक्रीट करनी है। जैसे ही कंक्रीट होगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जी, जैसे अब पिलर्स का जो मेन था वो स्ट्रक्चर था, और स्ट्रक्चर आप सबको इल्म है कि स्ट्रक्चर का जो काम है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो उसी वजह से आप जैसे कंक्रीट होगी तो ये तकरीबन काम कंप्लीट हो जाएगा। जो चेयर्स का मैं तज़किरा कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कि ये शुएब अख्तर इनक्लोजर के मनाज़र के चेयर्स लग चुकी हैं और आप एक कंफर्टेबल, अगर आप, मैं क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगर आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि इमरान खान इनक्लोजर की टिकट्स ले लें या दूसरे कोई वीआईपी की ले लें, ताकि आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि जो जनरल स्टैंड होते हैं वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है और इतना शोर शराबा होता है कि आप फैमिली के साथ कम से कम वहाँ पे मैच एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए वीआईपी की टिकट्स ले लें, महंगी होंगे लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होंगे। एलसीडी की अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है न्यू एलईडी का वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही उसकी कोई अपडेट आती है तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगी। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।